लखनऊ के बैंक लूटकांड में मामले में यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लखनऊ और गाजीपुर में 2 लुटेरों को मार गिराया। पुलिस और लुटेरों के बीच आज पहला एनकाउंटर लखनऊ में हुआ, जहां 25,000 का इनामी बदमाश सोबिन कुमार गोली लगने से घायल हो गया। सोबिन की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सोबिन का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस और लुटेरों के बीच दूसरा एनकाउंटर गाजीपुर में हुआ, जहां सनी दयाल नाम का एक बदमाश घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लखनऊ में लूट में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में जेवर और नकदी बरामद किए हैं, साथ ही एक कार और हथियार भी जब्त किए हैं। राजस्थान के कोटपुतली में 3.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी, मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर है। करीब 150 फुट बताई जा रही है बोरवेल की गहराई। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के घर पर हुई तोड़फोड़ के बाद एक्शन में हैदराबाद पुलिस। अल्लू अर्जुन के घर में बढ़ाई गई है सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन को सलाह दी है और प्रस्ताव भेजा है, पीड़ित परिवार की आजीवन मदद के लिए बनाई जाए श्री तेजा ट्रस्ट। ब्रेन डैमेज के शिकार श्री तेजा के लिए 2 करोड़ के कॉर्पस से ट्रस्ट की होगी स्थापना। अल्लू अर्जुन को ट्रस्ट में देना होगा 1 करोड़ का दान। श्री तेजा ट्रस्ट के लिए फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार और प्रोड्यूसर मैत्री मूवीज 50-50 लाख रुपए देंगे। ब्याज के पैसे से होगी परिवार की मदद। सीएम रेवंत के प्रस्ताव के मुताबिक श्री तेजा के पिता और कुछ फिल्मी हस्तियों को बनाया जाएगा ट्रस्ट का मेंबर। कानूनी औपचारिकता के बाद अल्लू अर्जुन खुद करेंगे ट्रस्ट का ऐलान। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले के बाद सियासत भी तेज हुई। बीआरएस ने हमलावरों पर सीएम रेवंत रेड्डी के करीबी होने का आरोप लगाया। बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी इस मामले को तूल दे रहे हैं। बीआरएस के आरोप के बाद कांग्रेस के नेताओं ने बीआरएस नेता टी रामाराव के साथ आरोपी रेड्डी श्रीनिवास का फोटो शेयर किया। फोटो में रेड्डी श्रीनिवास ने बीआरएस का गमछा डाल रखा है। रेवंत रेड्डी पर मंत्री वेंकट रेड्डी ने हमलावर बीआरएस को लेकर कहा कि अल्लू अर्जुन से शिकायत है तो कोर्ट और पुलिस के पास जाएं, किसी के घर पर हमला करना ठीक नहीं। संभल में आज चौथे दिन भी रानी की बावड़ी की खुदाई जारी। डीएम ने बावड़ी से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। रानी की बावड़ी की 6 से 7 फीट गहरी और 30 फीट लंबी खुदाई हुई है पूरी। 2 जेसीबी मशीन और 30 मजदूर खुदाई के काम में लगे। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक बावड़ी का मौजूदा एरिया 201 वर्ग मीटर का है और ये करीब 125 से 150 साल पुरानी है। संभल में सर्वे के दौरान एक और कुआं मिला है, 8 फीट पर है पानी। संभल हिंसा मामले में जांच तेज। फॉरेंसिक टीम ने जाम मस्जिद के पास हिंसा वाली जगह पर जाकर सीन रिक्रिएट किया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच फॉरेंसिक टीम ने सीन रिक्रिएट किया है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। गाजियाबाद के आबिदपुर में गांव में 100 साल पुराने शिवलिंग के मिलने का दावा किया गया है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप, कब्रिस्तान की 4 दीवारी में शिवलिंग को कैद करने की साजिश की गई। विश्व हिंदू परिषद की मांग, भक्तों के शिवलिंग तक आने के लिए रास्ता बनाया जाए। लोगों ने शिवलिंग का मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक किया। मंदिर मस्जिद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जताई नाराजगी। कहा कि मोहन भागवत तुष्टीकरण से प्रभावित हो गए हैं, ये उनकी निजी राय है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मोहन भागवत के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि हिंदुत्व के आधार पर ही संघ बना है। जहां हमारे मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं वहां हम लेंगे, जहां नहीं मिलेंगे वहां नहीं लेंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि मोहन भागवत संघ के सरसंघ चालक हैं, हमारे नहीं है। वो संभल में हुई हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हैं। यूपी के कानपुर में बीजेपी मेयर प्रमिला पांडे का बड़ा एक्शन। मुस्लिम बाहुल्य इलाके से सालों से बंद पड़े मंदिरों को खुलवाया। बीजेपी मेयर ने कई मंदिरों से अवैध कब्जे को भी हटवाया। साफ सफाई के दिए निर्देश। 1992 के दंगों के बाद से ही बंद पड़े हैं मंदिर। एक देश एक चुनाव को लेकर 8 जनवरी को होगी जेपीसी की पहली बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, जेपीसी में 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद शामिल। शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश किया जा गया, जिसे चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया है। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर अशोक गहलोत भी हमलावर हुए। बोले, देश में जो आक्रोश है उसे सरकार को समझने की जरूरत है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अंबेडकर मुद्दे पर सियासत गर्म। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, कांग्रेस ने अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए किया था मजबूर। पूछा, कांग्रेस ने बाबा साहब को क्यों नहीं दिया भारत रत्न। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंतिम अमित शाह के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम का बीजेपी सरकार पर आरोप, चुनाव आयोग को बचाने के लिए रातों रात नियम बदले जाते हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखा खत। कहा कि इस साल यमुना प्रदूषण के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको इसका जिम्मेदार मानता हूं।
एलजीबी के सक्सेना का केजरीवाल पर तंज, बोले शुक्र है 10 साल बाद ही सही दिल्ली की बदहाली के प्रति आपकी आंखें तो खुली। उद्धव गुट में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की मांग उठी। पार्टी के एक गुट ने कहा, कांग्रेस की वजह से ही हमारे हिंदुत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप, सरकार प्रायोजित थी परभनी की घटना मौके पर आने के बाद सच्चाई पता चली। राहुल गांधी के परभनी दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का अटैक, कहा कि वो सिर्फ यहां नफरत फैलाने और राजनीति करने के लिए आए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परभनी मामले पर महाराष्ट्र सरकार संवेदनशील है, हमने पहले ही न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। छगन भुजबल की नाराजगी पर बोले अजीत पवार, कुछ लोग मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है, लेकिन कभी कभी नए लोगों को मौका देना पड़ता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सहारनपुर बैंक डकैती का वीडियो शेयर किया, कहा कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले यूपी में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसके पीछे बीजेपी नेताओं का ही हाथ है। सपा विधायक सुरेश यादव के हिंदू आतंकवादी वाले बयान ने डिफेंस में उतरे अखिलेश यादव, कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं और कानून के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके लिए इससे बेहतर कोई और शब्द नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का मामला पुलिस के सामने पेश हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कहा कि जांच चल रही है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। कन्नौज रेपकांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव की बड़ी मुश्किलें, प्रशासन ने 5.5 करोड़ रुपए की कीमत वाले बचपन स्कूल पर की कुर्की। बच्चों की पढ़ाई के चलते स्कूल को नहीं किया गया सीज, बीएसए संदीप कुमार को रिसीवर के तौर पर नियुक्त किया गया। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली, अब 17 जनवरी को होगी सुनवाई। ईडी ने लालू यादव के परिवार को बनाया है आरोपी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल 4 जनवरी को गोपालगंज से होगी। सीएम नीतीश 4 जनवरी को गोपालगंज को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। 7 जनवरी को नीतीश कुमार सीवान में होंगे। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान मिट्टी खिसकने से जेडीयू के कई नेता गड्ढे में गिरे, मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देने की होड़ में लगा हादसा। फिल्म कलाकार मुश्ताक खान अपहरण मामले में फरार 8वें आरोपी अंकित पहाड़ी ने बिजनौर में किया सरेंडर। बदमाश अंकित पहाड़ी ने सरेंडर से पहले एक वीडियो बनाया, यूपी के सीएम से लगाई जान बचाने की गुहार। यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी एनकाउंटर में ढेर, पंजाब और यूपी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। गुरदासपुर में चौकी पर फेंका था ग्रेनेड। यूपी के बागपत में दबंगों ने दलित परिवार को बेरहमी से पीटा, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके कुछ लोगों को अरेस्ट किया। अहमदाबाद में अंबेडकर की खंडित प्रतिमा को लेकर मचा बवाल, लोगों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। के कॉलेज के पास लगी थी मूर्ति। एमपी के भोपाल में एक एमआरआई सेंटर का कर्मचारी विशाल ठाकुर भेजा गया जेल। चेंजिंग रूम की फॉल्स सीलिंग में अपना मोबाइल छिपाकर मरीजों के कपड़े चेंज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता था। एक महिला पेशेंट ने अपने पति को मोबाइल रखने की बात बताई। जब पति ने मोबाइल चेक किया तो उसे पत्नी समेत 3 मरीजों के कपड़े चेंज करते हुए वीडियो मिले। नागपुर पुलिस ने शातिर अपराधी विशाल मेश्राम को सिनेमा हॉल से पकड़ा। पुष्पा 2 देखने गया था अपराधी। पुलिस ने प्लानिंग के तहत फिल्म की टिकट खरीदकर अपराधी के बगल में बैठी। फिल्म शुरू होते ही अपराधी को पकड़ लिया गया। विशाल मेश्राम पर 27 केस दर्ज हैं। ठाणे के कोणगांव में पुलिस ने 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा। उनके पास से 40,000 रुपए के सामान भी जब्त किए। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। दिल्ली में ठंड के चलते रैन बसेरे में लगी लोगों की भीड़। लोधी रोड स्थित रैन बसेरे में पहुंचे लोग। दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर का कहर जारी। आईएमडी के अनुसार न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में दिखी धुंध की परत, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के आनंद विहार में शीतलहर जारी, तापमान में आई गिरावट के चलते बड़ी ठंड। यूपी के नोएडा में दिखी कोहरे की हल्की परत, तापमान में भी आई गिरावट। यूपी के गाजियाबाद में ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा, शीतलहर के चलते लोग परेशान। यूपी के प्रयागराज में छाया कोहरा, शहर को कई इलाकों को विजिबिलिटी को लेकर सवाल, यातायात प्रभावित। यूपी के आगरा में कोहरे की चादर में लिपटा ताजमहल, तापमान में गिरावट। यूपी के अलीगढ़ में दिखे कोहरे की हल्की परत, विजिबिलिटी कम। महाराष्ट्र के नासिक में भी छाए कोहरे की हल्की परत, तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर में फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे पहुंचा तापमान। पीर पंजाल इलाके में ठंड के चलते जमे झरने। कश्मीर घाटी में शीतलहर के चलते 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। ठंड के चलते डल झील का सतह भी जमा मिला। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की वजह से सोलंग नाला और अटल टनल के बीच फंसी करीब 1000 गाड़ियां, काफी देर तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाली जा सकी ये गाड़ियां। लाहौल स्पीति और मनाली पुलिस ने सख्त और शीशे की तरह बनाए गए बर्फ की
सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में हो रही है परेशानी। फिसलन की वजह से बड़ी थी मुश्किल। शिमला में हुई भारी बर्फ से बड़ी ठंड, मैदानी इलाके में भी बर्फबारी का असर, तापमान में आई गिरावट। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका, पेड़ों और घरों पर जमी बर्फ की परत। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 को होगा आयोजन। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेता वरुण धवन, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। क्रिसमस से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया रांची शहर, जगह जगह शानदार सजावट। मेलबर्न टेस्ट से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, हाल ही में संन्यास ले चुके रविचंद्रन अश्विन की जगह तनुष कोटियन बाकी 2 टेस्ट में खेलेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जाएंगे मोहम्मद शमी, अगले 2 टेस्ट के लिए अनफिट। प्रो कबड्डी लीग में लीग चरण के आखिरी मुकाबले में दबंग दिल्ली ने गुजरात जायंट्स को हराया, 45-31 स्कोर रहा। जेमा स्पोर्ट्स ने रग्बी प्रीमियर लीग शुरू करने के लिए रग्बी इंडिया के साथ साझेदारी की। 2025 में शुरू होने वाला आरपीएल भारत में रग्बी के विकास के लिए एक मजबूत नींव की तैयारी करेगा। जेमा स्पोर्ट्स के अध्यक्ष किरण कुमार गांधी ने कहा, रग्बी प्रीमियर लीग सिर्फ एक लीग नहीं है, यह विश्व स्तरीय रग्बी को भारत में लाने का एक बड़ा प्रयास है।